हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के लिए। बट स्टार्टिंग करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके लिए दिया गया है। दूसरी चीज़ कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, उससे आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में हम लोगों को कल बहुत ही शानदार तेज़ी दिखाई दी और भगवान करें कि ये तेज़ी जो है आगे कंटिन्यू बनी रहे। दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर कल के दिन ये तेज़ी आपको 4% की क्यों दिखाई दी, इसके पीछे कोई वजह, वही हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, कल की अगर हम बात करें तो कल 6.30 की प्राइस के ऊपर ओपन होने के बाद 6.55 का हाई बनाया और 6.25 का लो। टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया गया 41.9 मिलियन शेयर्स, यानी 4,19,38,487। मार्केट कैप है 5,786 करोड़ रुपए। मिड कैप कंपनी है, आपको ये अच्छे से पता है। इसका 52 वीक लो 2.70 का और हाई है 9.45 का। दोस्तों, ये जो तेज़ी की खबर है, इसके पीछे की एक सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि ट्विटर हैंडल के माध्यम से सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के कुछ ट्विटर यूज़र्स ने या ऑफिशियल्स की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट करने की कोशिश की जा रही थी अपने इनके प्रोजेक्ट्स को लेकर के जो इन्होंने एग्जीक्यूट किया है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा, आगे आने वाले कुछ दिनों में यानी 24 सितंबर 2021 को इस कंपनी की एजीएम है, यानी एनुअल जनरल मीटिंग है। आप सब लोग जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सब लोगों के सामने एक मौका होगा वोटिंग करने का। ई वोटिंग आप चाहें तो कर सकते हैं, आपके मेल पे लिंक भी आया होगा, आप देख सकते हैं। और दोस्तों, आप वोटिंग करके अपने जो भी आपकी इच्छा है, जो आप चाहते हैं, जैसा आप सोचते हैं उस तरीके से आप फेवर कर सकते हैं। चाहे तो आप तुलसी टांटी के अगेंस्ट वोट करिए, चाहे आप उनके फेवर में करिए, जैसा आपको लगता है। उसके ऊपर हम सेपरेटली देखेंगे किसी वीडियो के अंदर। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे तेज़ी की वजह अगर हम आप पूछेंगे तो यही एक सबसे बड़ा कारण दिखाया गया है, बताया गया है। और अभी तक कोई भी इन्होंने प्रोजेक्ट को लेकर के डिस्क्लोजर नहीं दिया है कि कितना इन्होंने एग्जीक्यूट कर लिया है। लेकिन दोस्तों, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न से पता चलता है कि कंपनी क्या कर रही है। लेकिन दोस्तों, आपको उससे पहले बताना चाहूँगा, इस कंपनी के पास जो टोटल कर्जा है, टोटल जो डेट है 4,790.11 करोड़ रुपए का है। और ये डेट कहीं न कहीं कंपनी को चुकाना होगा। कंपनी जब तक ये डेट को ज़ीरो नहीं कर लेती, तब तक ये मान के चलिए कि ये एक नेगेटिव फैक्टर है। जी हाँ, एक नेगेटिव फैक्टर है और ये कहीं न कहीं कंपनी की वैल्यू को डिग्रेड करने की कोशिश करेगा, या जो प्रॉफिट आएगा उसको ये कहीं न कहीं ख़त्म करने की कोशिश करेगा। क्योंकि देखिए, कर्जा होता है तो कर्जे के साथ साथ उसी कर्जे के ऊपर इंटरेस्ट भी लगता है, यानी कंपनी को इंटरेस्ट के रूप में भी चुकाना पड़ता है। तो वही एक बोझ की तरह काम करता है। कंपनी जो प्रॉफिट जनरेट करेगी उसका मोस्टली पार्ट अगर हम डेट को चुकाने में ही चला जाएगा तो प्रॉफिट तो बचेगा नहीं, फिर नेगेटिव कैश फ्लो हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे आप अगर देखिएगा तो जून क्वार्टर के अंदर कंपनी के पास 16.52% की होल्डिंग रह गई थी, जिसमें से 88.54% तो इन्होंने गिरवी करा लिया था। हालांकि मार्च क्वार्टर के अंदर इनके पास 17.17% की होल्डिंग थी, जिसमें से 0% गिरवी था। ये एक अच्छी बात थी। लेकिन जून क्वार्टर को आते आते इनको 88.54% होल्डिंग को गिरवी करना पड़ा। इवन अगर आप देखें तो 17.17% से इन्होंने कुछ परसेंटेज घटा भी लिया, यानी 48 और 58 प्लस 7 आपको हो जाएगा 65, यानी 0.65% जो है इन्होंने अपनी हिस्सेदारी निकाल दी, बेच भी दी है एक क्वार्टर के आते आते। और ये जो होल्डिंग है, ये होल्डिंग का इतना परसेंट गिरवी होना इस बात को इंडिकेट करता है कि कहीं न कहीं मैनेजमेंट ने यानी प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को गिरवी रखा है, ताकि उसके बदले कुछ फाइनेंशियल कमिटमेंट किया होगा। फाइनेंशियली इन्होंने किसी बैंक से उधारी ली होगी ताकि ये अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करा सकें। दोस्तों, इस चीज़ को मैं पॉजिटिवली इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी के पास
कैश फ्लो की दिक्कत ज़रूर है, और उसी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए इस कंपनी ने ये फाइनेंशियली प्लेज किया हुआ है ताकि ये अपने प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करा सकें। देखिए, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कराने में कैश फ्लो आपका बना होना चाहिए, आपके पास कैश क्रंच नहीं होना चाहिए, लेकिन इस कंपनी के पास कैश क्रंच की दिक्कत है और इसीलिए शायद इन्होंने अपने शेयर्स को प्लेज करा रखा है। प्लेजिंग की दिक्कत ना रहे, इनके पास पॉजिटिव कैश फ्लो बना रहे तो डेफिनेटली अपने प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर पाएंगे और टाइमली कर पाएंगे। इवन इनके पास एडिशनल सरप्लस कैश बना रहेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। हम यही उम्मीद करेंगे कि कंपनी का मैनेजमेंट थर्ड रीस्ट्रक्चरिंग के बाद अपने किए हुए वादे के ऊपर खरा उतरे। यानी तुलसी टांटी की तरफ से वादा किया गया है कि थर्ड रीस्ट्रक्चरिंग के बाद फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी। क्वार्टर 1 तक तो हम लोगों ने देखा था कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ, क्वार्टर 2 अगर और इम्प्रूवमेंट होता है, क्वार्टर 3 और इम्प्रूवमेंट होता है, तो डेफिनेटली क्वार्टर 4 आते आते अगर कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाती है तो डेफिनेटली हम उम्मीद करेंगे कि मैनेजमेंट अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग सही चल रहा है। चलिए, आपसे किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ दूसरी वीडियो में बातचीत करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।